Hello everyone, this is Aprajita and welcome to my channel Bioverse. This is the very first video for class 10th chapter of environment. In this chapter we are going to discuss the first topic of our environment, and from board's point of view this chapter is very easy and questions coming in exams are also very easy. तो ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के हम लोग बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं. ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम इस पूरे चैप्टर में? तो इस पूरे चैप्टर में जो है हम सबसे पहले जो डील करने वाले हैं वो है अबाउट इकोसिस्टम. हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज इकोसिस्टम, किस तरीके से इकोसिस्टम स्टेबल है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम में, क्या किस तरीके से इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन्ड रहता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम इसमें. इसके अलावा फिर हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट के बारे में, हाउ टू मैनेज द वेस्ट और व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट. देन वी हैव टू डिस्कस ओजोन लेयर, जो कि जिससे कि क्वेश्चंस आते एग्जाम में. तो ये सारा कुछ टॉपिक्स है जो हम जिस पे बात करेंगे. इकोसिस्टम में हम लोग फूड चेन, एनर्जी का फ्लो, मैटर का फ्लो, फूड वेव, इन सब के बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर इस तरीके से ये प्रोसीड होगा. सबसे पहले जो सबसे हमारा पहला टॉपिक है वो होगा environment. The heading for the chapter, the environment. Now what is environment? Environment के बारे में हम ये कहते हैं कि कोई भी प्लेस जो जहां हम रह रहे हैं और हमारा सराउंडिंग, ये हमारा environment कहलाता है. ठीक है, the place where we live or occupy, जो प्लेस हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है या जो भी प्लेस जहां हम रह रहे हैं उसको हम अपना environment कहते हैं. ठीक है, और जो हमारा environment होता है वो इंक्लूड करता है हमारे सराउंडिंग को, लाइक एयर, सॉइल, वाटर. एंड ये तो सारे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए जो हमारा सराउंडिंग है, एयर, वाटर, सॉइल. लेकिन अगर हम बात करते हैं लिविंग की तो इसमें आते हैं सबसे पहले प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग हैं वो, और जो नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हमें सराउंड कर रहे हैं वो सब मिला के हमारा इन्वायरमेंट कॉम्प्राइज होता है. ठीक है, प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव इकोलॉजी. अब ये इकोलॉजी टर्म मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया, तो बायोलॉजी में हम जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, लाइक मैंने बताया था कि जब हम हेरिडिटी पढ़ रहे हैं तो वो हमारा अलग एक टॉपिक में आता है जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. जब हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट होता है. बट इकोलॉजी यहाँ पे जो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये इकोलॉजी एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, तो इकोलॉजी को अगर हम अच्छे से और डिटेल डिफाइन करेंगे तो क्या इसका डेफिनेशन बनता है, दैट इज इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with a study of relations of organism to one another and to their physical surroundings. अब इसको थोड़ा सा हम easy way में समझते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम दो चीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिलेशंस. ठीक है, ये किसका रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है उनके बारे में, उनके आपस का रिलेशन. लाइक सपोज कि इफ वी आर ह्यूमन बीइंग, हम एक ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, हमारे अगल बगल जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है. ठीक है, किस तरीके से हम उन पर डिपेंडेंट है, किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, हमारे रहने से उस ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है, क्या घाटा है, या उस ऑर्गेनिज्म के इस इकोसिस्टम में रहने से क्या फायदा या क्या घाटा है, इसको ही रिलेशनशिप बोलते हैं. ठीक है, तो इस ह्यूमन बीइंग का, इसके सराउंडिंग जितना भी और ऑर्गेनिजम्स है सबके साथ जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो वो इकोसिस्टम का एक पार्ट कहलाएगा. ठीक है, सबके साथ पढ़ना होता है, बट हम लोग ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे. क्लास 10th में, क्लास 12th में इसको और डिटेल में पढ़ना होता है. तो क्या रिलेशन है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, मतलब रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा दूसरा क्या चीज पढ़ते हैं हम, दूसरा चीज पढ़ते हैं रिलेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स फिजिकल सराउंडिंग. मतलब इसका क्या मतलब हो गया, फिजिकल सराउंडिंग का मतलब क्या, फिजिकल सराउंडिंग का मतलब कि वो जहां रह रहा है, जो उसका प्लेस ऑफ अकरेंस है, प्लेस ऑफ लिविंग है, उसमें वहां पे क्या सॉइल है, क्या लैंड है, क्या वाटर का कंटेंट है, क्या टेम्परेचर होगा, क्या वेदर होगा, क्या क्लाइमेट होगा. तो ये सारा हमारा फिजिकल सराउंडिंग होता है. इस पे भी हम डिपेंड, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने फिजिकल सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं. लाइक हमारा जो, और ऐसा ही नहीं, ह्यूमन बीइंग में जितने भी टाइप्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के, जो भी हम लोग देखते हैं अलग अलग रीजन में. जैसे हम लोग जो है, वी आर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम लोग इंडिया में हैं, तो यहाँ पे जो एक अलग टाइप के जो हमारा जो फिजिक है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल है, वो सब कुछ अलग है. अगर हम अफ्रीका चले जाते हैं, अफ्रीका के जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ पे जो भी आदमी रह रहे हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स है, उनका बॉडी भी हमारे बॉडी से अलग है. तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो लिविंग का जो हमारा रहने का तरीका है, या जो हमारा
जो फूड हैबिट है, वो सब हमारे फिजिकल सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। तो हमारा फिजिकल सराउंडिंग के साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप होता है, उसको भी हम कहाँ पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में। मतलब किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे किसी भी एक जगह पे, वो उसके फिजिकल सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, तो उसके साथ भी हमारा एक रिलेशन है। अभी जैसे कि ठंड का टाइम है तो हम स्वेटर पहन रहे हैं बिकॉज हमारा रिलेशन है टेम्परेचर से। अगर हमको बाहर के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता तो हम थ्रू आउट द ईयर एक ही टाइप का कपड़ा पहन के घूम रहे होते, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मतलब, हमको मतलब है अपने फिजिकल सराउंडिंग से। बिना फिजिकल सराउंडिंग के पे डिपेंड हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एयर, वाटर, हर चीज से लेना देना है, तो उसमें भी एक रिलेशनशिप होता है हमारा हमारे फिजिकल सराउंडिंग के साथ, और दूसरा रिलेशनशिप होता है हमारा हमारे अगल बगल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर, कुछ जो यूजफुल भी हैं, कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं। तो हमको ये देखना होता है कि हमको किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, किसको कितना किस चीज को पाल के रख सकते हैं, किस चीज को पाल के नहीं रख सकते। तो इन सारे चीज का स्टडी जो है ना, वो हम इकोलॉजी में करने वाले। तो बेसिकली मैंने इकोलॉजी को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड, इसके डेफिनेशन के बेसिस पे मैंने इकोलॉजी को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें मैं रिलेशंस अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगी, और एक दूसरा जो होगा जिसमें रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स फिजिकल सराउंडिंग। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, इस पार्ट्स को उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट ये पार्ट थोड़ा सा हमको देखना है, जो फूड चेन और ये सब जो टॉपिक है वो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, मूविंग अहेड वी हैव इकोलॉजिकल हायरार्की। नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की एक तरीका होता है, कह सकते हैं एक अरेंजमेंट का वे है। इट्स अ वे ऑफ अरेंजमेंट जहां हम किसी भी कैटेगरी को, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम एक रैंक देते हैं, ठीक है, और उस रैंक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हायरार्की जो हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो हायरार्की क्या है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम क्लास 9। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक सेल होता है, ठीक है, और सेल्स के ग्रुप जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मेक्स अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक हायरार्की है, ये भी एक हायरार्की है। हमने क्या किया? हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म का एक एक कैटेगरी बना दिया, एक एक उसको एक रैंक दे दिया, और इन सारे रैंक्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया। तो जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज किया तो सेल सबसे छोटा यूनिट है, उससे बड़ा है टिश्यू, उससे बड़ा है ऑर्गन, उससे बड़ा ऑर्गन सिस्टम, उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। हम इस तरीके से इस अरेंजमेंट को पढ़ते हैं। तो ये एक तरह का हायरार्की है, और इसको हम बायोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल हायरार्की। बट यहाँ जो मैंने बगल में लिखा है ये है इकोलॉजिकल हायरार्की। नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की? इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहला आता है ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम देखें तो इसके बाद ही क्या स्टार्ट हो जाता है? बायोलॉजिकल हायरार्की के बाद ही क्या शुरू हो जाता है? इकोलॉजिकल हायरार्की शुरू होता है, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले क्या आता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या कहलाएगा? उस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन। ठीक है, उसका आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या कहलाता है? जैसे कोई भी एक जगह है, मान लेते हैं कि सपोज देयर इज अ टाउन, कोई टाउन है, कोई शहर है, ठीक है, तो इस शहर में सबसे पहले हमको क्या देखने मिलेगा? ह्यूमन का पॉपुलेशन देखने मिलेगा। सपोज करो कि इसमें 200 250 ऐसे ह्यूमंस है, छोटा सा टाउन है, तो 250 के करीब में ह्यूमंस है, ठीक है। तो क्या यहाँ सिर्फ ह्यूमन का पॉपुलेशन होगा? नहीं, दे आर पॉपुलेशन ऑफ कैट्स, दे आर पॉपुलेशन ऑफ there will be population of dogs, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, प्लांट्स होंगे, there will be population of plants। तो अलग अलग टाइप का जो है ना ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। और इस टाउन में अलग अलग कम्युनिटीज के एनिमल्स रहेंगे जिनका अपना अपना पॉपुलेशन होगा। क्लियर है? डिफरेंट कम्युनिटी मिलके क्या बनता है? इकोसिस्टम। अब इस कम्युनिटी का मतलब हो गया कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स का पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाया, और वो कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाया, क्योंकि हर कम्युनिटी हर पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लाइक सपोज प्लांट्स है, ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स को खा रहे हैं, या फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई बर्ड है, ठीक है, वो प्लांट्स को खा रही है, मान लेते सपोज दिस इज देयर इज अ हेन, या यहाँ पे हाँ हेन है, ठीक है, इस बर्ड्स को ह्यूमन खा रहा है। अभी ह्यूमन जो है कुछ कचरा फेंक रहा है या कुछ ऐसा, या इस बर्ड्स या फिर और भी कोई दूसरा जानवर है, वो कैट और डॉग जो है इसको खा रहा है। इस तरीके से क्या है कि पूरा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इस टाउन में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है। हो सकता है हमारे वेस्ट पे डिपेंडेंट हो, या कोई भी चीज जो हम अगर हमने डॉग को पाल लिया तो डॉग हमारे दिए हुए फूड पे डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंसी होता है यही क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट कर देता है इकोसिस्टम को। लेकिन इस इकोसिस्टम में कम्युनिटी के साथ साथ हमको फिजिकल सराउंडिंग को भी जोड़ देना होगा।
जो हमारा सराउंडिंग है लाइक एयर वाटर, ये सबको भी जोड़ेंगे तब जाके इकोसिस्टम बनेगा। बट यहाँ हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं इस हायरार्की में, इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नाउ देयर इज अ बायोम। बायोम क्या कहलाता है? डिफरेंट इकोसिस्टम, ऐसा ऐसा बहुत सारा इकोसिस्टम। जैसे सपोज कर लेते हैं ना कि ये पटना का कोई टाउन है, ठीक है, ये बिहार का कोई टाउन है, ठीक है, तो इसमें ऐसा ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा शहर होगा। तो ऐसे छोटे छोटे शहर में जो है ना कि यहाँ के सारे जो इकोसिस्टम होंगे लगभग एक जैसे होंगे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और ये सब एक जैसा है। अब डिफरेंट क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेंगे किसी माउंटेन रीजन का, तो माउंटेन रीजन में जो छोटे छोटे टाउन होंगे वहां का इकोसिस्टम अलग होगा, क्योंकि वहां के प्लांट्स अलग होंगे, वहां के एनिमल्स अलग होंगे। जो एनिमल्स हमारे तरफ है जर्नी की, वही एनिमल्स जो है वो हर जगह देखने मिले। तो डिफरेंट रीजन का, डिफरेंट क्लाइमेट का इकोसिस्टम अलग अलग क्या मिलकर बनाता है? बायोम बनाता है। और बायोस्फीयर जो है ये फाइनली सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इकोलॉजी का, और इसका मतलब होता है कि अर्थ का वो हिस्सा जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा हायरार्की है वो है इकोलॉजिकल हायरार्की, और हम इस हायरार्की में किस चीज को डील करने वाले हैं? इकोसिस्टम को डील करने वाले हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ या इट्स इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ कम्युनिटी प्लस फिजिकल सराउंडिंग। क्या कम्युनिटी है, कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म है, उनका पॉपुलेशन, और जो फिजिकल सराउंडिंग है वो इस चीज पे डिपेंड करता है इकोसिस्टम, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है इसको अगर डिफाइन कर ले तो ये इस तरीके से डेफिनेशन डायरेक्ट तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू या कुछ ऐसे इस तरीके से पूछ ले। तो स्टेटमेंट तो हमको पता रहना चाहिए कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका स्टेटमेंट हमको पता होना चाहिए। तो क्या इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल्फ सस्टेन का मतलब हो गया कि इसको किसी और चीज का जरूरत नहीं अपने सर्वाइवल के लिए। ये इकोसिस्टम खुद में एक खुद को सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ठीक है। तो ये मिला के कहलाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को बाहर से किसी चीज का जरूरत नहीं है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग सारे जो भी इसके कंपोनेंट्स है वो हैं, और ये सेल्फ सस्टेन्ड है, मतलब इसको खुद को सर्वाइव करवाने के लिए इकोसिस्टम खुद में सर्वाइव कर सकता है। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल दीजिए। इसके अलावा जो इकोसिस्टम होता है वो टेम्पररी होता है, इकोसिस्टम परमानेंट होता है, इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है, इकोसिस्टम लार्ज भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह पे कैसा सेल्फ सस्टेन सिस्टम बनाया गया है या पहले से है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल हम देख लेंगे अगर नेचुरल इकोसिस्टम का, तो दे आर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, ओशन। तो इस तरीके का ये एग्जांपल्स ये नेचुरल है, जो नेचर के द्वारा बनाया गया, खुद से बना है। हमारा जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आता है एग्जांपल? एक्वेरियम या कोई मैनमेड पॉन्ड है जो हमने अपना पॉन्ड बनाया, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म को हम चाहेंगे उगा सकते हैं, जो प्लांट चाहेंगे वो उगा सकते हैं, जो जानवर चाहे वो उसमें पालेंगे, जो भी जैसे मछली पाल रहे हैं या बत्तख, तो जो भी है तो वो हमारा बनाया हुआ है। तो दिस इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों का जो है ना हमें एग्जांपल याद रखना होगा, मे भी पूछ दे एग्जाम में, ठीक है। देन वी हैव टू डील विद द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? टू मेजर कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स है इसमें, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट्स है एबायोटिक एंड सेकंड वन इज बायोटिक। एबायोटिक आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। ये कैसे कंपोनेंट्स है? दे आर नॉन लिविंग। एंड बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स? वाटर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सनलाइट, सॉइल एक्सेट्रा। तो ये सारा जो है ना ये एबायोटिक कंपोनेंट है, और ये बेसिकली जो है ना हमारे मतलब ये हमारा फिजिकल सराउंडिंग हो गया। और बायोटिक कंपोनेंट में जो भी पॉपुलेशन आया ऑर्गेनिज्म का, लाइक ह्यूमन है अगर, ठीक है, कोई दूसरा जानवर है, कैट है, रैबिट है, डियर है, कुछ भी है, तो उसके पॉपुलेशन जो होगा वो उसका जो पॉपुलेशन होगा इकोसिस्टम में वो बायोटिक कंपोनेंट होगा। तो दो चीज है, ठीक है, एबायोटिक प्लस बायोटिक टुगेदर विल फॉर्म इकोसिस्टम, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन है? बायोटिक फैक्टर कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करता है? जैसे रैबिट है तो वो जो है ग्रास पे डिपेंड करता है, रैबिट के ऊपर डिपेंड करता है कोई डियर हो गया। तो इस तरीके से एक इकोसिस्टम का जो इंटरडिपेंडेंसी है वो पढ़ेंगे। अब एक और चीज होता है जिसके बारे में जनरली एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया है कि जो बायोटिक फैक्टर होता है वो एबायोटिक पर डिपेंड करता है। मतलब इसका कि किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे, कोई भी इकोसिस्टम में किस टाइप का फ्लोरा यानी प्लांट्स, किस टाइप का फौना यानी कि एनिमल्स प्रेजेंट होगा, ये चीज किस चीज पर डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो जैसा हमारा जो क्लाइमेट है, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं कि कश्मीर में अगर चले जाओगे तो वो एक माउंटेन एरिया है, ठीक है, वहां पे जो है बर्फ गिर रही होती है, तो वहां का जो पेड़ है,
चिनार का पेड़, देवदार का पेड़, वो वहाँ का जो है स्पेशलिटी है, उसको हम लोग यहाँ नहीं उगा सकते क्योंकि उसको जो क्लाइमेट चाहिए वो वहाँ उसको मिल रहा है। बट हम अपने क्लाइमेट में अगर हमारे तरफ जो पेड़ उग रहा है उसको हम लोग वहाँ कश्मीर में नहीं उगा सकते क्योंकि वहाँ का और यहाँ का क्लाइमेट अलग है। फिर राजस्थान में चले जाते हैं, वहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं उनका एडेप्टेशन अलग है, उसमें पत्ते की जगह पे कांटा प्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर का लॉस का इशू है। तो इस तरीके का हमारी तरफ नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो एबायोटिक फैक्टर है, मतलब वाटर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सब कुछ जो होता है ना वो अफेक्ट करता है कि वहाँ का लिविंग कंपोनेंट कैसा होने वाला है। ठीक है, कितने प्लांट्स होंगे, कितने एनिमल्स होंगे, किस टाइप के एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरीके का जो है ना, इस तरीके का एक इकोसिस्टम बना, इस तरीके से बनता है जिसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों है। और एबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर को अफेक्ट करता है, जो नॉन लिविंग फैक्टर है वो लिविंग फैक्टर को अफेक्ट करता है, प्लस लिविंग फैक्टर आपस में एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। और इन्हीं रिलेशनशिप को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा इकोसिस्टम कहलाएगा। एंड द कंपोनेंट विल बी कॉल्ड इकोलॉजी, जो मतलब जो हमारा ब्रांच है बायोलॉजी का उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम, जिसमें मैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिटेल बात करूंगी, क्या क्या होते हैं और किस तरीके से डिपेंडेंट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज है, किस तरीके से है, व्हाट आर द डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स, उनको किस बेसिस पे मैंने अलग अलग किया है। तो उस तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई डाउट होता है, इतने ऐसे तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।